मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिकल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम के लिए। आईटी एडवांस में कम आता है। आईटी एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स उससे खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वहाँ से क्वेश्चन आता है। मेडिकल में भी आता है हर साल, तो फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हर साल क्वेश्चन रहना है। रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन रहता है। बट ये मॉडर्न फिजिक्स का, इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर करके। उसमें 4 टॉपिक में लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। एकदम इजी टॉपिक, फिंगर टिप पे बनने वाला क्वेश्चन और गारंटेड है 4 क्वेश्चन गारंटी है इसमें। आप लास्ट 20 ईयर का मेडिकल का, नीट का पेपर, एम्स का पेपर आप देख लीजिए, हर साल क्वेश्चन आना। लॉजिक गेट्स हर साल एक क्वेश्चन रहेगा, सेमीकंडक्टर क्वेश्चन रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड से और ट्रांजिस्टर से हर साल क्वेश्चन रहना ही रहना। तो मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर 100% हो चुका है, बहुत सारा एक्सेस पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंक्लूडिंग एक्सरे, सब चीज़ पढ़ा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी 100% फाइनल। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में इसमें 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चन है मेडिकल के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। आईटी एडवांस में कम रहता है, मेन में क्वेश्चन मिल रहा है आजकल, मेन में भी क्वेश्चन आ रहा है इससे। तो लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉजिक गेट्स। सो डिजिटल सर्किट और लॉजिक गेट्स अभी स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस। तो फिजिक्स का नेक्स्ट जो रहेगा आपका 15 डे का जो भी टॉपिक है वो ये टॉपिक है, लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिजिटल सर्किट बोलते हैं या लॉजिक गेट्स। या फिर लॉजिक गेट्स। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत आसान है। फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं आपको तो एकदम इजी लगेगा। मैं पहले गेट सब समझाऊंगा आपको, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, चॉर गेट, सब सारा टाइप का गेट मैं समझाऊंगा। और फिर उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन मैथमेटिक्स से थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, एकदम आसान। इसलिए आईटी एडवांस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एकदम आसान सा। बट मेडिकल में तो गारंटेड है। आप 20 ईयर का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हर साल क्वेश्चन आना है इससे, लॉजिक गेट्स से आपको। सो स्टार्टिंग करते हैं लॉजिक गेट्स के लिए इनपुट आउटपुट। पहले हम लोग स्टार्टिंग में छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, गेट, एंड गेट, फिर और गेट डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इनपुट 4 गेट। इनपुट 4 गेट। गेट के लिए जो इनपुट लिखना हुआ है वो इलेक्ट्रिक स्विच लेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये लिखेंगे एक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच है। ये इनपुट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच लेंगे, आउटपुट के लिए बल्ब लेंगे। ये तो कोडिंग है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, एकदम 8th 9th क्लास जैसा लगेगा, है नया आपके लिए, बट आप समझते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए आप, इनपुट 4 गेट, गेट के लिए इनपुट इलेक्ट्रिक स्विच और आउटपुट 4 गेट। गेट्स के लिए जो आउटपुट है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, कर लीजिएगा। सो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बना लीजिएगा, यह बल्ब, ये आउटपुट रहेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब से आपको रिप्रेजेंट करना आउटपुट। सो इनपुट एंड आउटपुट का जो सिंबॉलिक फॉर्म है स्विच और इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे।
दो कोड हम लोग यूज करते हैं, वो कोड को बाइनरी कोड बोलते हैं, 0 एंड 1, 0 1 बाइनरी कोड। वो मैं समझा दूंगा आपको बाइनरी कोड के बारे में। बाइनरी, बाई का मतलब 2 होता है, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड में हम लोग दो कोड यूज करेंगे। एक कोड है 0 एंड 1, 0 एंड 1, ये बाइनरी कोड होगा। वर्किंग कोड अगर वर्क कर रहा है तो 1 करिएगा, नॉन वर्किंग कोड काम नहीं कर रहा है, सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो आपको 0 लेना है। तो वर्किंग कोड हम लोग, अगर कोई सर्किट वर्क कर रहा है, वर्किंग कोड वो है 0, सॉरी 1, वर्किंग कोड 1 और नॉन वर्किंग कोड 0। सो नॉन वर्किंग कोड जो है वो 0। सो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कोड, वर्क हो रहा है तो 1, नॉट वर्किंग में 0 करना। वर्किंग नॉन वर्किंग का क्या मीनिंग है, एकदम नीचे, बहुत आसान सा है। समझिए, हम लोग बात करें इनपुट के लिए। इनपुट, सो इनपुट में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच, सो स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, वर्किंग स्विच। अगर वर्किंग स्विच समझिए, अगर स्विच वर्क कर रहा है, मतलब फिगर देखिए, वर्किंग स्विच, स्विच अगर वर्क कर रहा है, ऐसे समझिए, ये प्लेट को छू दिया, स्विच जस्ट प्लेट को छू रहा है, ठीक है, वर्किंग, इसको वर्किंग करेंगे। और ऐसे ये जैसे स्विच को देखेंगे, इस स्विच का कोड बनाएंगे, कोड जो है वो 1। नॉन वर्किंग स्विच, स्विच जो नॉन वर्किंग है, फिगर देखेंगे, ऐसे कर देंगे, कोड करेंगे इसका 0, कोडिंग इसका करना है 0, नॉन वर्किंग कोड 0। उस तरह बल्ब, बल्ब अगर जल रहा है, बल्ब जल रहा है, वर्क कर रहा है, लाइट दे रहा है बल्ब, तो कोड 1 हो गया। लाइट नहीं दे रहा है, कोड हो गया 0, बना लीजिए। सो इनपुट आउटपुट आपको जानना है। थर्ड, फोर्थ, आउटपुट। आउटपुट में आप ले रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, वर्किंग बल्ब, बल्ब वर्क कर रहा है, वर्किंग बल्ब। सो बल्ब जो है वर्किंग में, सो कोड जो हो गया उसका 1, जो बल्ब वर्किंग में है कोड 1। अगर बल्ब नहीं वर्क करेगा, बल्ब नहीं चलेगा, तो कोड करेंगे 0, सो नॉन वर्किंग बल्ब। सो बल्ब अगर नहीं वर्क कर रहा है, बल्ब है ऑफ है, ऐसे आप फिगर ऐसे बना हुआ है, और इसका कोड बनाएंगे 0। तो यह है कोडिंग, इनपुट का कोडिंग, आउटपुट का कोडिंग, वर्किंग कोडिंग, नॉन वर्किंग कोडिंग से एकदम आसान है, स्टार्टिंग में आपको जानना था। अब स्टार्ट करें हम लोग, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो प्राइमरी गेट है, फिर दोनों गेट का कॉम्बिनेशन करेंगे, नॉर गेट, एंड गेट, एंड ए एंड डी गेट। स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी गेट इज एंड गेट। सेकेंड पॉइंट, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे जितना जगह है उसमें कंप्लीट हो जाए।
देखता हूँ मैं, 2-3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। एंड गेट, सो एंड गेट। सर्किट मैं डिजाइन करता हूँ इसका, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करना है हम लोग को। सो नंबर 1 इसका डिजिटल सर्किट, सो एंड गेट का डिजिटल सर्किट हमें डिजाइन करना, और डिजिटल सर्किट में हम लोग को ऐसे प्लानिंग करना। यह है एंड गेट का सर्किट डिजाइन। यहाँ से लेना है बैटरी है, और ये वाई कर लेंगे, और इसको कर लेंगे ए, और इसको कर लेंगे बी। ऐसा ये है सर्किट। सो जो डिजिटल सर्किट होता है एंड गेट का, वो ऐसा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इसमें इनपुट जो है वो ए और बी, ये दोनों इनपुट है, और आउटपुट यहां से लेना है, बल्ब आउटपुट होता है। आउटपुट जो है वो है वाई। ठीक, नेक्स्ट छोटा छोटा पॉइंट। नंबर 2 एंड गेट, एंड गेट। तो इसको प्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए, फिर ऐसे लिखते हैं ए एंड डी, एंड, और ऊपर थोड़ा कर देता हूं मैं। सो y ए, फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग एंड बी ऐसे, और y इज इक्वल टू हम लोग लिखना होता है ए। एंड के लिए ऐसे डॉट बना देंगे। ये एक इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड गेट को प्रेजेंट करने का ये है बुलियन एक्सप्रेशन। ये है बुलियन एक्सप्रेशन। एंड गेट का प्रेजेंट करने का ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। थोड़ी देर के लिए लाइट मैं ऑफ करता हूं। यहाँ ब्राइट एक स्पॉट बन जाता है। मैं एक बार देख लूं, मैं एक बार लाइट चला के देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो बुलियन एक्सप्रेशन मैंने चेक किया, तो ये थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूँ। बुलियन एक्सप्रेशन, ये है बुलियन एक्सप्रेशन हुआ, ये इसका एंड गेट का ये हो गया। थर्ड पॉइंट, तो ये है प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसको एक्सप्रेस जो करते हैं ना, जैसे इतना बड़ा फिगर है, इसको इस बड़ा फिगर को समझने के लिए होता है, बट जब ड्राइंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ड्राइंग होता है, ठीक है, तो उसका सर्किट का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। इस तरह से प्रेजेंट करना है, ये लिखना है, ऐसे लिखना है, 2 पॉइंट देना है, ऐसे बोलना है कि ए और बी, ये ए और बी, ए बी क्या है, तो ये है इनपुट है, इनपुट इधर से देना है, और इधर से लेना है आउटपुट, ये लेना है वाई, वाई जो हो गया वो है आउटपुट। इसको प्रेजेंट करते हैं ए एंड बी, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ये सिंबॉलिक फॉर्म है एंड गेट का, ये एंड गेट का सिंबॉलिक फॉर्म है। सो डिजिटल सर्किट में ऐसे लिखा रहेगा, तो ये एंड गेट का सिंबॉलिक फॉर्म है। नेक्स्ट फिगर देखेंगे। इस फिगर को देख करके जो मैं पूछते रहूंगा वो बताते जाएंगे। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, एकदम छोटा सा चीज है। मैं पूछूंगा जो ये है ए, ये है बी, ये है वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना है आपको। देखिए, ए जो है, ए ऑन है और बी भी ऑन है, ठीक है। बोलिए
अगर ये ऑन है, इसको सटा दीजिए, इसको सटाइए, इसको सटा दीजिए, इसको सटाइए, इसको सटाइए, तो बल्ब बोलिए, बल्ब। अगर ए को सटा रहे हैं, ए को सटा दिया आपने, बी को सटा दिया, ए को टच किया, बी को टच किया, तो बल्ब हो गया ऑन। बल्ब तो जलने लगेगा ना, ए ऑन बी ऑन, तो बल्ब तो जलेगा। ये तार भी सट गया, ये भी तार सट गया, ये ऑन है, ये ऑन है, तार सटा, ये तार सटा, तब तो सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब जो होगा ऑन। फिर से समझेंगे, ठीक है। अगर ए ऑन कर दिया आपने, बी को ऑफ कर दिया, ध्यान रखिए, एक को आपने एक को सटाया और दूसरे को नहीं सटाया, तब तो बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट ब्रेक हो चुका है। सर्किट कंप्लीट सर्किट होने के लिए दोनों को जलना चाहिए, दोनों को टच करेगा, दोनों टच करेगा तब ये चलेगा। तो ए जब ऑन, बी ऑन, देन ऑन, एक भी ऑफ रहा, ए ऑन बी ऑफ, ऑफ। फिर से ए ऑफ बी ऑन, ऑफ, ऑफ हो जाएगा, चेक कर लेंगे। या दोनों ऑफ रहा, ए भी ऑफ रहा और बी भी ऑफ रहा, तो ये ऑफ हो जाएगा। इसको देख करके ये ड्राइंग कर सकते हैं। इसी को कोडिंग में लाइएगा तो वो ट्रूथ टेबल कहलाता है। ये कितना आसान सा है, 7-8 क्लास जैसा चीजें लग रहा है। तो इसी को कोडिंग कर लीजिए, इसको कोडिंग करेंगे, ट्रूथ टेबल बन गया। ट्रूथ टेबल। सो ऐसे कर लीजिएगा, देखिए, ए हुआ, बी हुआ और ये वाई हुआ, ए एंड बी का। देखिए ट्रूथ टेबल का कोडिंग समझिएगा, कितना इजी है ट्रूथ टेबल इसका। देखिए ए ऑन, बी ऑन, वाई ऑन, ए ऑन, बी ऑन, वाई ऑन। कोई भी ए ऑफ करेंगे, मान लीजिए ये ऑन है, ये ऑफ है, ऑफ, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ है, ये भी ऑफ। लीजिए हो गई कोडिंग। आपको पता है ऑन का कोडिंग जो होता है वो 1, ऑफ का कोडिंग जो होता है वो 0। देखिए यही एंड गेट तो है। सर्किट को समझना है, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन जानना है, इसका प्रेजेंटेशन है, ऐसा कोडिंग है। इसको ऑन ऑफ यहाँ से सीख सकते हैं, उसी को अरेंज करेंगे तो ट्रूथ टेबल हो गया। और नेक्स्ट ग्राफिकल फॉर्म 6। एंड गेट। देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे बहुत सारा ऐसे टाइम रहेगा, ऐसे टाइम है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारा टाइम है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने कर लिया, मान लीजिए ऐसे इस तरह से कर लिया। ये टाइम रेफरेंस कर रहा हूँ, T1 है, T2 है, ये T3 है और T4 है, T5 है और T6 है, ये T7 है। ये जो कुछ भी ऊपर देख रहे हैं वो है टाइम, वो टाइम के लिए पैटर्न हम लोग बना रहे हैं, ये टाइम का पैटर्न। ठीक है, चलिए अब कलर यूज कर रहे हैं, ए बी आपको बताना है वाई के लिए। मैंने अपने मन से कुछ भी लिख रहा हूँ, ए ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे गया पैटर्न, ऐसे गया, ये डिजिटल सर्किट है, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे और ऐसे। मान लीजिए ए के लिए मैंने ये पैटर्न फॉलो किया। पैटर्न ध्यान रखेंगे, ए जो ये लेवल है 0 का लेवल है और ये लेवल है 1 का लेवल है। 0 0 0 और ये 1 है, फिर 0 फिर 0 1 ऐसे चल रहा है ऐसे। तो बिलो लोअर लेवल 0 का है, हायर लेवल 1 का। ठीक है, आप देखेंगे, फिर से देखेंगे, ये इनपुट है। फिर से मैंने अपने मन से कुछ भी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से, मान लीजिए ऐसे कर लिया, ये लेवल 0 का है और यहाँ पे लेवल 1 हो गया, ऐसे ऐसे 1 हुआ, फिर ऐसे यहाँ चला गया और ये 0 का लेवल हुआ। सो 0 है, 1 1 1 1 ऐसे, फिर लेवल 0 आ गया, इस तरह से हो गया। अब मुझे y का इसमें ग्राफ प्लॉट करना है एकदम नीचे। सो y इज इक्वल टू जो है इसका प्लॉटिंग करना है, जो y a डॉट b ये है। बताइए 0 0 0 0 0 0, अगर a 0 है, b 0 है तो y भी क्या होगा 0। देखिए जहां दोनों 1 आएगा, जहां पे दोनों a भी 1 आए
बी भी 1 आए, वहाँ पे y का वैल्यू 1 होता है। जहाँ ए भी 1 हो, बी भी 1 हो और y का वैल्यू 0, तो कॉमन डाटा कहाँ है, कहाँ कॉमन डाटा है, ये डाटा दिख रहा है। ये रेड वाला 1 हुआ, ग्रीन वाला भी 1 हुआ, ये इस जोन में जो होगा 1 आएगा, y 1 आएगा। चेक कर लेंगे, यहाँ पे ग्रीन वाला वैल्यू भी 1, रेड वाला वैल्यू भी, ये बस कॉमन डाटा और कहीं नहीं दिख रहा है, और कहीं भी मुझे नहीं दिखा और कहीं डाटा नहीं दिखा। बस आप प्लॉट कर लेंगे, इसका ग्राफ होगा ऐसा। तो एग्जाम में आता है, एग्जाम में ग्राफ दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि गेट्स को पहचानिए ऐसे, तो पहचान सकते हैं। देखिए ये 0 पूरे लाइन के लिए 0 0, जहाँ पे ये कॉमन 1 है, जहाँ पे भी ये भी डाटा 1 है, जहाँ पे रेड और ग्रीन ये जोन देख रहे हैं, ये 1 जोन है, ये 1 जोन है, 1 जोन है, वहीं पे ये ब्लू वाला 1 हुआ, बाकी और कहीं नहीं है। देखिए, तो ग्राफ अपने से प्लॉट कर सकते हैं, जो कि एकदम इजी है, बहुत आसान सा। ये है एंड गेट, एंड गेट यही पढ़ना था आपको। तो गेट के जो ड्राइंग पढ़ना है, डिजिटल सर्किट पढ़ना है, उसके बुलियन एक्सप्रेशन को पढ़ना आपको, उसके जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म को पढ़ना आपको, लॉजिक गेट्स के सिंबॉलिक फॉर्म कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसका आपको एक ऑन ऑफ का एक चार्ट बनाना है, इसी को ट्रूथ टेबल बोलेंगे वहाँ पे, और उसका एक ग्राफ बनाना है। और गेट पढ़ाऊँ मैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, एंड की जगह मैं हटा रहा हूं यहां पे और गेट, डिजिटल सर्किट देखेंगे ध्यान से। देखिए ध्यान से, ये है ए और ये बी है और ये सर्किट है। तो ए है, बी है और सर्किट है, ये फिगर होगी, ये फिगर है और गेट के लिए, और गेट के लिए आपको पढ़ना है। प्रेजेंटेशन वो अपने से कर लीजिएगा, सब अपने से कर लेना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया ए और बी कहते हैं, और में यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, ये ए और बी में साइन ऐसे प्लस हो गया, ए और बी ऐसे साइन प्लस होगा। अच्छा, इसका जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन और गेट का प्रेजेंटेशन ऐसे चलता है। ये है साइन और का, सो ये इनपुट ए है, इनपुट बी है, और ये बन गया और गेट हो गया ना, और गेट। देखिए यहां मुझे बताइए तो देखिए दोनों सटा रहेगा, बल्ब जलेगा। एक भी सटा रहेगा तभी बल्ब जलेगा। अगर एक भी सटा रहेगा, ए सटा हुआ है, तभी तो करंट ऐसे होते हुए सर्किट को कंप्लीट कर देगा। या अगर ए खुला हुआ है, बी सट जाएगा, तब भी सर्किट यहां से होते हुए ऊपर करंट होते हुए सर्किट कंप्लीट कर देगा। तो कोई एक ऑन में ऑन, एक भी ऑन रहेगा तब भी ऑन, एक भी ऑन रहेगा तब भी ऑन, दोनों ऑफ, दोनों खुल गया तो ऑफ हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये तीनों केस के लिए यहाँ पे ए प्लस बी करना है, और है ना ए प्लस बी, और के लिए ए प्लस बी। सो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और लास्ट में जो है 0 0 0 रहेगा। और देख लेते हैं मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ। और गेट हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, और गेट सब कुछ सही है, और गेट हुआ, और गेट सब कुछ सही है। ट्रुथ टेबल और ग्राफ फॉर और गेट, समझिए यहाँ पे और गेट के लिए ग्राफ अगर वही मैं रखूँ, वही फ्रेम रुके, और गेट के लिए वही अगर मैं रखूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, वो तो चेंज आप अपने मन से कर सकते हैं। रुक जाइए, इसको बनाने दीजिए मुझे। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ऐसे। सो और गेट के लिए जो हो गया A प्लस B हो गया, ठीक है ना, ऐसे। चलिए प्लान करते हैं। जहां जहां दोनों ऑफ 0 0 रहेगा वहां 0 करना है। जहां दोनों 0 0 है, तो यहां तक दोनों 0 0 है। इस फिगर में दोनों 0 है, तो इसमें 0 कर लेंगे। यहां 1 हो गया, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, और यहां पे 0 है। रुक जाइए, यहां पे दोनों 0 है,
यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जहाँ 0 0 रहेगा वहाँ 0 कर लेना है आपको। लास्ट में भी 0 0 है तो लास्ट में भी 0 0 कर लेना है, बाकी सब में 1 कर लीजिए। चेक कर सकते हैं आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे 1 हो गया, जहां भी 1 कॉमन रहा, 1 0 0 1 या 1 1 कॉमन रहा, वहां 1 हो जाएगा। इस लाइन पे फिर से 0 और 0 हुआ तो यहाँ 0 कर लेना है, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, लास्ट में 0। चेक कर लीजिए, चेक करिए, ये और गेट है, चेक करिए। सो एंड हो गया और हो गया। नेक्स्ट गेट इज नॉट गेट। सो नॉट गेट भी प्राइमरी गेट में आता है, सो उसका डिजिटल सर्किट थोड़ा सा अलग है, मैं डिस्कस करता हूँ। 4th पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है नॉट गेट। नॉट गेट हम लोग को डिस्कस करना आसान से, देखेंगे इसका सर्किट, देखेंगे थोड़ा सा अलग है सर्किट। वेट करेंगे, अभी वेट करिए, मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे आयरन का एक रिले है, एक टाइप का स्विच ही कहिए, आयरन का एक स्विच है, रिले है आपका। और यहाँ पे एक बल्ब आपको यूज करना है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा देता हूँ बैटरी। चलिए यहाँ पे एक बैटरी मैंने कर दिया, ऐसे एक बैटरी, ठीक है। सो बल्ब है, बल्ब आउटपुट का काम करेगा। ये आयरन का रिले है, यहाँ आयरन रिले हुआ आपका। रिले जस्ट एक टाइप का लीवर टाइप का कर सकते हैं, जो लॉक टाइप का होता है, दरवाजे में हम लोग लॉक लगाते हैं ना, ऐसे खोलते हैं, जस्ट उस तरह का रिले है आपका। और बीच में यहाँ पे जो है, बीच में एक हमें आयरन का कोर चाहिए। यहाँ पे एक हमें मैग्नेट बनाना था, ऐसे ये एक यू शेप का आयरन का कोर चाहिए। सो ये है आयरन कोर। आयरन कोर में यहाँ वायरिंग करना है, इस पे तार ऐसे लपेटना है। ये आयरन का कोर रहेगा जिसमें वायरिंग करना है। यह स्विच रहेगा, यह है इनपुट, ए इनपुट है। मैं समझाऊंगा कैसे वर्क करता है ये, पहले मैं सर्किट कंप्लीट कर देता हूं। ऐसा ये मैंने कर दिया। अब समझिए, ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहाँ पे ये सर्किट तो मेरा होगा। अब देखिए ये इनपुट है। अब यहां ध्यान रखना है कि आपका इनपुट जो है वो ए है। इनपुट हम लोगों को प्लान करना है, इनपुट क्या है तो वो ए है, यह है इनपुट है। आउटपुट क्या है, बल्ब है, ठीक है। आउटपुट जो है वो बल्ब है, आउटपुट जो बल्ब को प्रेजेंट कर रहा है वाइस आउटपुट है आपका। अब समझिए, अगर ए को ऑन करिए, व्हेन स्विच ऑन, व्हेन ए स्विच जो है ऑन, स्विच इज इक्वल टू ऑन कर लीजिए। मतलब ए का कोडिंग कर लेते हैं, ए का कोडिंग कर लेते हैं ऑन 1। स्विच को ऐसे सटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए समझिए, जैसे ही स्विच को सटाइएगा, ये ए ऐसे सटेगा, ये ऐसे सटते ही ये पूरा करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। आप पढ़ेंगे, आप करंट कैरिंग वायर या मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए ये पेन है और पेन पे मैं खूब सारा ऐसे वायरिंग कर दिए और उसमें करंट फ्लो कर दूंगा, तो ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा। सोलेनॉइड एक टाइप का मैग्नेट का काम करता है, ये मैग्नेट बन जाएगा। बस आपको ये समझना है कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये होल आयरन कोर, ये जो यू शेप का आयरन कोर है, एक्ट एज अ मैग्नेट। और जैसे ही आयरन कोर मैग्नेट बनेगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, वो आयरन रिले को खींच लेगा, ऐसे खींचेगा, क्योंकि ये मैग्नेट है और ये आयरन का जो एक जस्ट रिले है,
एक हैंडल टाइप का, तो मैग्नेट क्या करेगा, इस हैंडल को खींच लेगा, इधर की तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, सर्किट ऑफ हो गया। तो जैसे ही ए को ऑन करेंगे, ये आयरन कोर, यू शेप आयरन कोर एक्ट एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, सोलेनॉइड बन जाएगा, वो मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेट जो है विच अट्रैक्ट द आयरन रिले, वो आयरन रिले उल्टा रखा रहता है कि जैसे ही इसको खींचेगा फट से ये छोड़ देगा, इसको साथ ऐसे छोड़ेगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, वाई ऑफ हो जाएगा। तो ये नॉट गेट का डिजाइनिंग है जो सिंपल सा है। आप फिगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्हेन स्विच ऑन देन U shape iron core act as magnet which attract iron relay toward itself. सो अपनी तरफ ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो बल्ब जो होगा वो हो गया ऑफ हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो ए को सटाइएगा, ये बना मैग्नेट, वो मैग्नेट खींच लेगा इसको, बल्ब हो गया ऑफ। यही है डिजाइनिंग इसका, बुलियन एक्सप्रेशन। सो y इज इक्वल टू नॉट NOT, नॉट ए, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू नॉट ए को प्रेजेंट करने का तरीका है ए के ऊपर बार कर लेना है। ये इसका हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन जाना था, इसको कोडिंग जानना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल बना के ऐसे लिखना है NOT। ये है इनपुट, एक ही इनपुट जाएगा इसमें, एक इनपुट जाएगा और ट्रायंगल पे यहाँ पे ऐसे एक सर्कल भी बनाया जाता है। और ये है आउटपुट Y। आउटपुट क्या है, तो ए के ऊपर लग गया बार ऐसे। ये सिंबॉलिक फॉर्म है नॉट गेट का, ये सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया आपका। नौ अगर आप वो ट्रुथ टेबल बनाना है तो ऐसे समझिए। तो एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट ऐसे बना लेंगे। अगर ए ऑन हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा और ए अगर ऑफ हुआ अगर तो ये हो गया ऑन। तो ये है आपका जस्ट वर्किंग टेबल कि ऐसे ये वर्क करेगा, जो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ए को ऑन करिएगा तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ए ऑफ रहेगा तो बल्ब ऑन रहेगा। ये हो गया आपका। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं सो कुछ ऐसे हो जाएगा, ए हो गया और वाई। ए है 1 तो वाई है 0, ए है 0 तो वाई है 1, तो वाई इज इक्वल टू ए बार। ऐसे ये सीक्वेंस। बाकी ग्राफिकल फॉर्म चाहिए तो ग्राफ कर लीजिए, ग्राफ कहीं भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं तो ग्राफ वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है ही तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना है, समझिए ऐसे। अलग अलग टाइम कर लीजिए, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, ऐसे कर लीजिए आप। जो आपको T1 T2 ग्राफ तो अपने मन से बना रहा हूँ, T3 T4 है, T5 है और T6 है, ये है। सो इनपुट मैं अपने मन से ए ले रहा हूँ, ए इनपुट ले लिया, एक इनपुट है और इनपुट मैंने ऐसे ही कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे रख दिया, अपने मन से ऐसे कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये है इनपुट। ये लाइन है 0 का लाइन है, ये अपर लाइन 1 का लाइन है, ये है इनपुट हुआ। ठीक है। आउटपुट अगर बनाना हो, आउटपुट अगर y बनाना हो, y इज इक्वल टू ए बार। सो y इज इक्वल टू आपका ए नॉट बनाना हो ऐसे, तो देखिए यहाँ पे
अगर ये लाइन बना रहे हैं, ये लाइन जीरो का लाइन बना रहे हैं, इसके लिए ये जीरो का लाइन बना रहे हैं यहाँ पे आप, ये लाइन जीरो का, वाई के लिए ये लाइन बना रहे हैं वन का, ऐसे डॉटेड मैं कर दे रहा हूँ, ये जीरो एंड वन का ऐसे दो, क्योंकि बाइनरी कोड बाइनरी लेवल दो ही रहेगा, जीरो और वन का। तो अगर ए जीरो है तो ये हो गया वन, ये अगर वन हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हुआ तो इसके लिए वन, फिर ये वन हुआ तो इसके लिए जीरो, फिर ये जीरो हुआ तो इसके लिए वन। तो ये है आपका ग्राफिकल फॉर्म। ये सॉलिड लाइन जो देख रहे हैं वो उसका ग्राफ हो गया एकदम आसान से। सो ये हुआ आपका फंडामेंटल गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, अप टू जनरेशन गेट, 2G गेट पढ़ते हैं, NOR, नॉर, NAND, ये पढ़ना आपको स्टार्ट करते हैं। फाइव, नॉर गेट आपको पढ़ना है, NOR, नॉर गेट। इसके बारे में जो जो जानते हैं वो छोटा छोटा पॉइंट में हम लोग प्रेजेंट करते हैं। नॉर गेट ये 2 जनरेशन गेट है, 2G। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं ना 2G, पहले 2G यूज होता था, फिर 3G आया, अभी आप यूज करते हैं 4G, जिससे आप वीडियो देखते हैं वो 4G, थोड़ा स्पीड हाई रहता है। आगे फ्यूचर में 5G आने वाला है। तो जी फॉर जनरेशन, जी जो कोडिंग होता है जनरेशन, तो ये 2 जनरेशन गेट है। इसमें 2 गेट का फ्यूजन है, और एंड एट, एंड गेट का, सॉरी, और एंड नॉट गेट का, इन दोनों का फ्यूजन है। सो आप लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2G गेट, ये है 2 जनरेशन गेट, कैसे 2 जनरेशन गेट, तो ऐसा आप बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, जैसे आपने लिखा है NOR, तो ये एक्चुअली मिक्सचर है, नॉट प्लस और, ऐसे नॉट प्लस और दोनों का मिक्सचर है, जिसमें से OT हटा दिया गया है, NOR हो गई। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस नॉट लिख सकते हैं, और प्लस नॉट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं कि इसका जो है ऐसे, और फिर ऐसे बनाना। चलिए मैं समझा दे रहा हूं। इसका आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ और एक्ट एज इनपुट फॉर नॉट, ऐसे, और बेटर लिखना होगा, ऐसे लिख लें, और प्लस नॉट, इस तरह बना लेंगे। मैं फिगर से प्रेजेंट कर दूंगा, ऐसे, इस तरह से बना लीजिए। आउटपुट ऑफ और एक्ट एज इनपुट फॉर नॉट, ऐसे। सो यहां पे लिखेंगे आउटपुट ऑफ और एक्ट एज इनपुट ऑफ नॉट, ऐसा। नेक्स्ट में बनाता हूं, सब में ग्राफ है, सब में आपको ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझिए, थर्ड पॉइंट, और प्लस नॉट। सो समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं NOR, और प्लस नॉट, और में ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे, ये है और,
और यहाँ से लगाना है एंड, NOT नॉट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये है, यहाँ पे एक सर्कल करना होता है और ये है y। यहाँ पे इनपुट है A और यहाँ इनपुट है B। ऐसा ये कर लेंगे। सो इनपुट, ये इसका इनपुट हुआ और का जो आउटपुट हुआ, यहाँ पता है, यहाँ आपको पता है कि आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो आउटपुट जो निकलेगा वो A प्लस बी और से निकलेगा, और वहाँ जो बनेगा y जो बनेगा y, तो y जो है वो A और प्लस बी पे पावर बार लगा देंगे, ऐसे बार। तो ये है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। और छोटा होगा, और छोटा होगा, थोड़ा और छोटा होता है, थोड़ा और छोटा होता है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये टू जनरेशन गेट का मतलब 2G गेट, दो गेट का फ्यूजन है। दो गेट को मैंने मिक्स किया है, एक और को नॉट के साथ मिक्स किया है। जो इसका आउटपुट होगा A प्लस बी, वो इसके इनपुट में जाएगा और इसका इनपुट में से जो बाहर निकलेगा उसके ऊपर बार लगता है, जो मैंने इससे पहले समझाया था आपको। अच्छा, इसको आप प्रेजेंट करने का तरीका है, इस पूरे फिगर को इतना बड़ा ना प्रेजेंट करके बाद में इसका कोडिंग बना ऐसे, इस तरह से कोडिंग बना के आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, ये है इनपुट हुआ, और यहाँ पे एक सर्किल ऐसे बना देंगे और यहाँ लिखेंगे Y, ये हुआ आउटपुट ऐसे, ठीक है। सो ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट। इसको आप बोलेंगे NOR, नॉर गेट जो हुआ। तो इनपुट एंड आउटपुट हुआ और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करना, तो y इज इक्वल टू A प्लस बी और A प्लस बी पे पावर बार। तो ये है प्रेजेंट करने का तरीका। तो ये 2 जनरेशन गेट है और नॉट का मिक्सचर है। आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को फ्यूज करिएगा तो ये बीच का हट जाएगा, डॉट यहाँ आ जाता है। आपको समझना है कि ये नॉर हो गया, यही इसका मतलब हुआ, और A प्लस बी पे पावर बार। समझिए, नेक्स्ट समझिए। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, डायरेक्ट करिएगा, आप पढ़ चुके हैं, एकदम आसान है, एकदम कितना छोटा सा चीज है भाई ये। मैं बल्कि 4 ब्लॉक बना दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए 4 ब्लॉक में ऐसे बात करें, A और B, आप बात करेंगे A प्लस बी, और फाइनली आउटपुट है, फाइनली Y जो है वो है A प्लस बी पे पावर बार है, ऐसे ये। तो ट्रुथ टेबल A प्लस बी के लिए तो जानते हैं ना आप तो A प्लस बी का ट्रुथ टेबल जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। A प्लस बी का तो ट्रुथ टेबल जानते हैं आप। पहले A प्लस बी बताइए, तो ये 1 है तो ये वर्किंग, 1 हुआ, 0 हुआ, नॉट वर्किंग। नहीं, और है ना, और में कोई एक स्विच, और में कोई भी एक स्विच ऑन रहेगा तो काम करेगा, ये 1 हुआ। फिर से देखेंगे, अगर ये है 0, ये है 1, फिर भी 1, अगर दोनों ऑफ रहेगा तो ऑफ होगा। और Y क्या है, इनका बार है, Y जो है फाइनली इनका बार है, तो बार में रिवर्स हो जाता है। नॉट में आप पढ़े थे, नॉट में जो भी होगा उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप करेंगे इसका फाइनल आउटपुट जो हुआ, क्योंकि आउटपुट फाइनल ये है, तो ये हो गया 0 0 0 1 ऐसे। ये है ट्रुथ टेबल नॉर गेट के लिए। फाइनली ग्राफ अपने मन से 1 2 3 4 5 6 अपने मन से। यह है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये ऐसा हुआ ना। ओके, अपने मन से ए मैं अपने मन से कुछ भी लिख देता हूँ। ए ऐसे लिख देता हूँ कि ऐसे गया, यहाँ गया, ऐसे काफ़ी देर तक ऐसे रहा, फिर यहाँ गया, फिर 1 पे गया, और ये है ए हो गया। ध्यान से देखेंगे बी मैंने कुछ ऐसे किया, ये है ऐसे गया, ऐसे, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे, ये है बी के लिए। अपने मन से कुछ भी डाल दिया,
ए और बी के लिए अपने मन से कुछ भी कर दिया। अब मुझे चाहिए वाई। वाई का मतलब ए प्लस बी पे पावर बार, ध्यान रखिएगा, वाई ए प्लस बी पे पावर बार। जिस समय दोनों जीरो होगा, जिस समय दोनों जीरो होगा इस उस समय y का वैल्यू 1 होगा। जिस समय दोनों जीरो हो, दोनों जीरो मतलब मैं दो लाइन पहले बना दूं, डॉट कर दूं पहले, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं जीरो के लिए और ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू लाइन फॉर 1 के लिए। सो जिस समय दोनों जीरो, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, दोनों जीरो है, उस समय 1 होगा। रुक जाइए, एक तो ये जोन है 1 का, जिस समय दोनों जीरो हो, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, देखिए ये जीरो और ये जीरो, उस समय 1, ये जीरो है ये भी जीरो है 1। रुक जाइए, जिस समय दोनों जीरो हो, यहां पे जीरो है यहां पे जीरो है, फिर से 1, ये दोनों जीरो है दोनों जीरो है, उस समय फिर से 1। अब आप प्लॉट कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है, एकदम इसी, इसलिए आईटी एडवांस में नहीं पूछता क्वेश्चन इसका, मेन में आता है, मेडिकल में गारंटेड है। हर साल आप 20 साल से आप देख लीजिए जाके क्वेश्चन बैंक में, हर साल आता है। तो ये ग्राफ हो, ये ग्राफ वो जिस समय दोनों जीरो होता है, दोनों जीरो हुआ उस समय आउटपुट जो है 1। तो दोनों जीरो इस लेवल के लिए है, आप चेक कर सकते हैं। ये लेवल है जहां पे दोनों जीरो हुआ, जीरो जीरो, और ये लेवल है जहां पे ये जीरो जीरो, और उस लेवल पे ये ग्रीन वाला ये भी जीरो है ये भी जीरो है, ये है जीरो है और जीरो है। तो जिस समय दोनों जीरो रहेगा उस समय ये 1 एंड 1 दिखा रहा है, ये 1, उस समय ये 1 है 1 है, जीरो तो 1 है, ये 1 है, ये जीरो जीरो है तो ये 1 है, यहाँ पे 1 है, चेक कर सकते हैं आप। ऐसे ही 2 जनरेशन गेट में n और लिखे हैं, उसके जगह n a n d कर लीजिए 6। देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकता है, क्या क्या चेंज होगा, चेक करते हैं। n a एंड d ऐसे करेंगे, ये भी तो 2 जनरेशन गेट है। सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर स्टॉप करके अपना लिख लीजिएगा, बड़ा आसान सा, अपने से समझिए। यहाँ पे ये भी 2 जनरेशन गेट है और यहाँ लिखेंगे n a एंड d नॉट प्लस ए एंड डी, या आप लिख सकते हैं ए एंड डी नॉट, या फिर आप लिख सकते हैं ए एंड डी प्लस नॉट। आउटपुट ऑफ नॉट एक्ट एज इनपुट ऑफ आउटपुट ऑफ एंड ना, आउटपुट ऑफ एंड का आउटपुट वो इनपुट में चला जाएगा नॉट के। फिगर देखेंगे, एन ए एंड डी, आप जानते हैं यहां पे फिगर, एंड का फिगर बनाना जानते हैं, ये है ए एंड डी है। एंड को प्रेजेंट करना जानते हैं, यहां डॉट से लिखते हैं, नॉट है यहां पे तो ए एंड बी, ए एंड बी डॉट लगाना है, उसके ऊपर बार लगा देना है, ऐसे ये हो गया। ये इसको बोलते हैं एन ए एंड डी। देखिए इन दोनों को मिक्स करना है, सो आउटपुट हुआ ए और डॉट बी, पावर बार लगाना है, एकदम इजी है, एक पैराडाइज उसी से दूसरा बनते जा रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ए डॉट बी पे पावर बार, एंड तो आप पढ़े हुए हैं ना, एंड तो आप पढ़े हुए हैं, तो एंड का पहले कोडिंग करते हैं, पहले हम लोग एंड का कोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्लान करेंगे हम लोग। देखिए एंड में अगर दोनों ऑन है तब काम करेगा, अगर एक भी ऑफ है तो 0 0 0, यहां उल्टा करना है, बार लग गया तो यहां 0 1 1 1। ठीक, अब अगर मुझे प्लॉट करना हो, ये देखिए
जहां पे ये 1 1 है, जहां पे दोनों 1 1 है, जहां पे दोनों 1 एंड 1 है, तो दोनों 1 1, एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ है, यहाँ पे 1 है और 1 है, और जहां पे दोनों 1 1 है, जहां दोनों 1 1 है, मुझे चेक करने दीजिए, ये हुआ ये 0 और ये 1 और 1, फिर यहाँ 1 1 और 0, जहां पे दोनों 1 1 होगा वहां 0 होने वाला है, बाकी सब जगह 1, जहां पे दोनों 1 1, दोनों 1 1 यहां मिल रहा है, ये जोन है जहां दोनों 1 1 है, तो इस जोन में ये 0 होने वाला है, मतलब y। सो ब्लू कलर से प्लॉट करूं, सो ब्लू कलर से मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, जिस जोन में जहां दोनों 1 एंड 1 होगा उस जगह 0 होने वाला है। सो 0 0, बाकी सब जगह 1। सो y का वैल्यू a, सो ये है 1, ये लेवल है 0 का। देखिए हो गया ग्राफ। आप नोट करेंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ मुझसे छूट तो नहीं रहा है। एंड हुआ, एंड सही है, एंड गेट, ये एंड हुआ सही है, नॉट एंड एंड ए एन टी एंड, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट दो गेट और है हम लोग इस सिलेबस में, वो दोनों मैं कर देता हूँ। इस लेक्चर में गेट मेरा फाइनल होगा और फिर प्रैक्टिस करेंगे इसको, कैसे हमें जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो हम लोग को नेक्स्ट 7 और 7 में पढ़ना है जॉर गेट, XOR गेट। चलिए देखिए इसका फिगर देखते हैं हम लोग। बड़ा फिगर है इसका, बट आसान। समझिए दो इनपुट कैसे हमें प्रेजेंट करना है। एक इनपुट ए है, ए को डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इसमें पास करा देना है, और दूसरा इनपुट है बी है, बी को हमें पास करना है इसके में, इसमें ऐसे पास करना है कि ये नॉट करते हुए ऐसे भेजेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ए को यहाँ से पास करेंगे ऐसे, मैं प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ आपको, और बी को यहाँ से ऐसे पास करना, ठीक है, समझिए। ये ए और बी जो है वो दो इनपुट हैं, जो आप जानते हैं फिगर में कि ये ए बी जो है वो इनपुट है। अब आप समझते रहेंगे, ठीक है। यहां से जो गया है, यहां से जो निकल के गया वो गया है ए, यहां तक बी था बट ये नॉट है, तो नॉट लगने के बाद इसका नाम हो जाएगा बी बार हो जाएगा, ठीक। ये गेट आप जानते हैं कि ये एंड है, ये प्रेजेंटेशन एंड गेट का है, तो यहां जब आएगा तो ए डॉट बी बार हो गया, यहां से निकलेगा और निकल करके इसके पास आएगा तो इसके पास जाएगा तो ए डॉट बी बार होगा, ठीक। यहां से आएंगे, ये ए से कनेक्टेड है और यहां से आया तो इसका नाम, यहां तक तो ए था पर जब इससे पास हुआ तो इसका नाम हो गया ए बार हो गया, और इससे जब पास किया तो इसका नाम हुआ बी, और ये हुआ ए बार और इंटू बी हो गया, और जैसे ही यहां से पास करेंगे तो इसका नाम हो गया ए बार और डॉट बी, ऐसे। ये और है, आप जानते हैं इसके गेट के बारे में जानते हैं, और है ये गेट, तो ये आप इसके बारे में जानते हैं। और तो और का मतलब ये जोड़ेगा, तो जोड़ेगा तो ये आउटपुट जो हुआ वो हम लोग बोलते हैं ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये इसी को प्रेजेंट करते हैं वाई ए जॉर XOR जॉर बी, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ए बी बार
ए बार बी हो गया। ये है सिंबॉलिक फॉर्म, प्रेजेंट करना है इसको और छोटा, इतना बड़ा फिगर तो मेन फिगर यही है, इसको और इतना बड़ा ना लिख करके अगर छोटा बनाना चाहेंगे तो छोटा में ये सिंबॉलिक है इसका फॉर्म, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ एक लाइन और बनाना होता है, ये इनपुट में एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट भेजना पड़ता है बी ऐसा, और यहाँ से आउटपुट है वाई, और ये हम लोग बोलना होता है वाई इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये है वाई। इसको प्रेजेंट करते हैं एक्स ओ आर, ये है एक्स जोर गेट का ये सिंबॉलिक फॉर्म। ट्रुथ टेबल इसका बनाना है और ग्राफ बनाना है, चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो ट्रुथ टेबल में ए बी, फिर हम लोग पढ़ेंगे ए बार, फिर पढ़ते हैं बी बार, फिर हमें मिलाना है ए और बी बार को, फिर मिलाना है ए बार को और बी से मिलाना है, फिर फाइनली जोड़ना है y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ऐसे ये फाइनली जोड़ना है। तो ये है ट्रुथ टेबल। ये हो गया, चलिए प्लान करते हैं। कुछ याद नहीं करना, ऐसे बन जाएगा आपको। देखिए क्या क्या चांसेस है कि ए का चांसेस है, एक चांसेस है 1 1, दूसरा चांस है 1 0, और दूसरा चांस है 0 1, और चौथा चांस है 0 0। यही तो चांस होता है, यही तो चांस है। दोनों को 1 1 लेना है, दोनों 0 0, या एक 1 1 0, दूसरा 1 दूसरा 0 तीसरा 0 करना है। चलिए अब प्लान करते हैं। अब देखिए अगर ए का ये सेट आपने लिया है तो ए बार सब रिवर्स कर लेंगे। बी का आपने ये चांस लिया तो बी बार रिवर्स कर लीजिए, कर लिया आपने। इसके साथ ए और बी बार के साथ, ए और बी बार के साथ एंड कर लीजिए। ए और बी बार के साथ यहाँ लिखा हुआ एंड करने के लिए, ए और बी बार के साथ एंड करेंगे तो एंड में तो ये 0 हो गया, एंड में तो ये 1 हुआ, एंड में 0 0 0 हो गया, एंड में ये करेंगे तो 0 हो गया, होगा ना। एंड करना था, ए और बी बार के साथ एंड करना था, ए और बी बार के साथ एंड करना था। तो एंड गेट आप पढ़े हुए हैं, ए और बी बार के साथ एंड पढ़े हुए हैं कि एंड में तभी वर्क करेगा जब दोनों में 1 एंड 1 हो, बाकी सब तो 0 होगा। रुकिए फिर से ए बार और बी, ए बार बी के साथ एंड करना है, फिर से इन दोनों को ए एंड डी में सेट करना, एंड सेट करना, इन दोनों का एंड करना है। तो एंड में यहाँ पे 1 आएगा, बाकी करेंगे 0 0 0, सो 0 0 0 ऐसा होगा। बाकी इन दोनों को और में ले जाना है, ये दोनों का लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, लास्ट में इन दोनों सेट का और करना है, इन दोनों सेट का और करेंगे तो और करेंगे 0 0 तो 0, ये हुआ 1 और ये हुआ 1 और ये हुआ 0 ऐसा। ग्राफिकल फॉर्म बनाना है जॉर गेट का, ग्राफ बना लीजिए। यह है T1 T2 T3 T4 T5 और T6 ऐसे। सो आप चेक करेंगे जहां पे 1 1 हो या 0 0 हो वहां पे ये 0 होता है, जहां पे एक 1 1 0 है। जैसे रुके पहले मैं कोई रैंडमली ए और बी लिखने दीजिए, रैंडमली ए मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, रैंडम अपने मन से ए लिख दिया ऐसे ऐसे, बी अपने मन से कुछ भी मैं अपने मन से लिख देता हूँ, बी कुछ भी अपने मन से ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये बी ऐसा है, रैंडमली अपने मन से ले लिया। अब मुझे चाहिए वाई चाहिए, फाइनल वाई। तो समझिए वाई 1 1 तब आएगा, वाई 1 1 तब आएगा जब एक 1 और एक 0 हो। वाई 1 1 तब आता है जब एक 1 और एक 0 हो। तो यहाँ देखेंगे ये 0 0 0 0 अगर रहेगा तो 0 रहेगा, ये तो 0 का लाइन है, या एक 0 है एक 1 है तो ये 1 आ जाएगा।
फिर एक ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो जीरो पे ये जीरो हो जाएगा। फिर ये वन वन है, फिर भी जीरो रहेगा। यहां देखेंगे ये वन है, ये जीरो है, जहां एक जीरो एक वन है तो वहां ऊपर हो जाएगा। और नो 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 नो, कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़। देखिए ये जीरो जीरो पे जीरो, ये जीरो वन पे वन, जीरो और जीरो पे जीरो, ये वन एंड वन है ना, ये वन है वन है, वन 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 पे जीरो, ठीक है, वन वन पे जीरो। फिर ये हुआ एक वन हुआ एक जीरो, ठीक है, फिर ये जीरो 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 हो गया। चेक कर लीजिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए ग्राफ। ये वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो जीरो। चेक कर लेंगे। चेक कर लीजिए, चेक करिए। सो जहां पे ये एक जीरो हो एक वन हो वहां पे वन होता है, फिर वन और जीरो पे वन होता है, बाकी सब जगह जीरो हो गया। एक गेट और है, उसको फाइनल करते हैं और वो है एक्स नॉट। यही है, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस में क्या चेंज करेंगे, रुकिए यहाँ पे मैं देखता हूँ। देखिए यहां से ए जाएगा, यहां से बी जाएगा, और ये बना ए डॉट बी बना है, ए डॉट बी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह नॉट लगा दीजिएगा। यहाँ ए था, यहाँ से बी गया है, बट बाहर निकलेगा तो ये बी बार बनेगा। यहाँ से बाहर निकला नॉट है ना, तो बी बार बना, तो ए बार और बी बार यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बी रहेगा, यहाँ ए बार बी बार होगा ऐसे। ये एक्स नॉर कर लेंगे। ये हल्का चेंजेस है, ये जो नॉट ऊपर से हटा करके नीचे नॉट कर देंगे। फिगर में भी यहाँ पे हल्का सा चेंजेस है, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे यहाँ पे। सो एक्स नॉर, ये फिगर ऐसे फिगर बना लेंगे। तो वाई ए बी डॉट ए बार बी बार हो गया। सो ए बी डॉट है, यहाँ ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार हो गया। अब इसमें हमारा फिगर में हम लोगों को क्या क्या करना है, रुकिए, ट्रूथ टेबल तो वैसे ही रहेगा, चेंजेस तो होगा इसमें, ग्राफ भी चेंज करेंगे हम लोग, देखते हैं। सो एक लेना है ए बी का, एक लेना है ए बार बी बार का, और एक लेना है ए बी के लिए, और एक बार लेना है ए बार बी बार के लिए। रुक जाइए, ये सब हटाने दीजिए मुझे। और अब मुझे बताइए यहाँ पे, ये तो ठीक है, ए बी इनपुट वही रहता है, ए बार बी बार भी ठीक है। रुकिए, अब मुझे ये बताइए कि इसके साथ, ये कलर मैं कर दे रहा हूँ, इसके साथ जो है ए बी एंड में जाने वाला है। यहाँ पे ए और बी का एंड करेंगे, तो एंड करेंगे तो वन वन का एंड वन, बाकी सबका जीरो 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 ऐसे। रुकिए, फिर से देखिए, इनका एंड करने वाला हूं मैं, इन दोनों का एंड करने वाला हूं, क्योंकि ए डॉट ए बार डॉट बी बार, तो इनका एंड का जो आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो जीरो 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 जीरो, लास्ट में वन, जब दोनों वन वन रहेगा तो लास्ट में वन। अब हमें और करना है, अब क्या करना है, इन दोनों का और करना है। रुकिए, इसका और इसका हम लोग को करना है, इन दोनों के साथ और मिलाना है, और है, तो यहाँ तो वन आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, और कोई भी एक वर्किंग रहेगा तो वन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्लॉटिंग करना है, तो प्लॉटिंग करने के लिए मैं वाई का नया ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ इधर। ये सब छोड़ देता हूँ, ये सब वही रहने देता हूँ। रुकिए,
एक्सेस को और बड़ा करता हूँ, ये अपने से कर सकते हैं, 2-4 मैंने सिखा दिया, आप अपने से बना सकते हैं। चलिए वाई देखिए आपका वाई, बताइए जिस समय 1-1 रहे तो 0, 1-1 रहेगा तब 1 और 0-0 रहेगा तब 1। तो 2 लाइन बना लीजिए, एक रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन 0 के लिए कर लीजिए और एक रेफरेंस लाइन 1 के लिए कर लीजिएगा। जिस समय 0-0 रहेगा तब 1 या 1-1 रहेगा तब 1, अगर ये 0-0 है तो 1, ये देख लीजिए। यहां पे भी 0, यहां 0, 0-0 रहेगा, दोनों 0-0 रहेगा तो 1, चेक करेंगे। दोनों 1-1 रहेगा, ये भी 1-1-1-1, अगर 1-1 है तो ये 1, यहां लाइन सीधे रहने दीजिए। यहां 1-1-0 है तो नीचे जाइए, ये है 0-0, 0-0 तो 1 हो गया। ना ये सब 0 है तो 1 कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या। सो 0-0 जहां रहेगा वहां 1 होगा, या 1-1 जहां है वो 1 रहेगा, 0-0 जहां है वो 1 होगा। चेक कर लीजिए, ग्राफ सही है। गेट यही था, लॉजिक गेट 7 गेट पढ़ना था। एक तो पहला वाला पॉइंट तो जैसा ऑन ऑफ का कोडिंग था। एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करता हूं, उसमें मैं क्वेश्चन बनाता हूं और कुछ बुलियन एक्सप्रेशन कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। एडवांस में नहीं मिलेगा, एडवांस में क्वेश्चन इसके नहीं रहते, मेन में कभी कभी मिल जाते हैं क्वेश्चन, एडवांस में नहीं। नेक्स्ट